सर आज आप सारे एक्समैन जो भारतीय सेना को जो सेवा देकर आप यहाँ पर आए हो ट्रेनिंग में, क्या कारण है इकट्ठे होने का? सर मैं 19 से रिटायर हुआ। हवलदार भूपिंदर चंद मेरा नाम है और मैं जहां मादा का रहने वाला हूं। तो कुछ दिन पहले की बात है, 22 तारीख की बात है, जब मुझे पता चला, मैं उधमपुर में रहता हूं, तो उधमपुर से मुझे सरपंच जी ने फोन किया कि जहां पर जो हमारा धार्मिक स्थान है, बाबा कांसर देवता का जो स्थान है, वो उनको समर्पित किया हुआ हमारे बुजुर्गों ने। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, कुछ बंदों ने उसमें 15 फुट का रोड बनाने की वो की है, मशीन लगाई हुई है। क्या उसको कोई परमिशन दी थी? नहीं, हमने जब इन्वेस्टिगेशन की, उधर पूछताछ की, जब कमेटी थी तो कमेटी में हमने पूछा कि भाई किसी ने, आपने किसी कमेटी वाले से परमिशन ली, या कोई गांव के बड़े बड़े सदस्य भी हैं, उधर बुजुर्ग भी हैं, तो उनको हमने पूछा कि आपने किसी से ऐसी बात की कि इसको हम निकालें। जहां तक कि उस ग्राउंड में आज तक जो हमारे पहले से बुजुर्गों से चलती आ रही है कि जो हमारी लेंगे पांव चलती हैं उस ग्राउंड में, तो वहां पर एक छोटा सा, आप अपनी मर्जी से कोई एक छोटा सा खड्डा भी नहीं निकाल सकते। तो उसमें आधी रात को इन्होंने क्या किया है, रात को अंधेरे में किसी को भी ना पूछते हुए अंधेरे में मशीन चलाई है, और उस बाबा कांसर के जो ग्राउंड है उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो उसमें जो बंदे हैं, हमने उनको पूछताछ की जैसे ही, तो उसमें एक स्वामी राज जी जो आए हमारे पास, तो उन्होंने बताया कि भाई इसने, गोविंद सिंह ने जो ऑपरेटर को फोन किया, जो मशीन लगी हुई थी उसको फोन किया कि ये 15 फुट जगह जो रोड बनना चाहिए। उसके बाद जैसे ही मैंने उसको पूछा, मैं गोविंद सिंह के पास गया, तो मैंने उसको पूछा कि आप जो है ये क्यों निकाला, आपको किसने, आपने किसी से परमिशन ली, या आपको कोई एसडीएम ने बोला है, या कोई हमारी पंचायत के किसी भी आदमी ने बोला है, तो आप बता सकते हो। तो मैंने उनको जैसे ही पूछने को गया तो मेरे को धक्का मारा। तो जब हमें पहले ही बताया गया, जब हम फौज में भर्ती हुए थे, फौज में भर्ती हुए, तो हमें एक उधर शपथ दिलाई गई कि हम अपने देश के लिए, अपने देश की जो भी एक चप्पा जमीन भी नहीं जाने देंगे, उसके लिए हमने कसम खाई थी। तो उधर मैंने 18 साल जो नौकरी में सीखा था, तो वही मैंने इधर जो घुसपैठ हो रही थी ग्राउंड में, कि जैसे हमने उधर बॉर्डर पे किया था, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमें यही सिखाया गया कि रक्षा करनी है अपनी मातृभूमि के लिए, हम मर भी जाएंगे तो भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हम आज तक नहीं हटे, और ना ही कोई एक्समैन आज तक हट सकता है पीछे। तो मैंने वही किया, मैंने उसको पूछा तो उसने मेरे को धक्का मारा। धक्का मारने का इतनी बात हुई तो उसने क्या किया कि जाके सीधे, उसके बाद उस बंदे ने, कोई उधर पूरी मीटिंग बैठी हुई थी, पूरी कमेटी बैठी हुई थी, तो उसके बीच में उसने कुछ भी किसी भी कमेटी वाले को नहीं पूछा। उसके बाद उसने वो चला गया सीधा, उधर से उठ के उसने किसी भी मेंबर को नहीं पूछा। वहां पर आप गाली गलौज कर रहा था, वो बोल रहा था तू कौन होता है इधर हमें पूछने वाला। तो मैंने बोला मैं भी तो एक गांव का नागरिक हूं, तो मैं तुझे पूछ सकता हूं। तो उसने इतने में उधर से भाग गया और भाग के सीधे पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस स्टेशन में उसने जाके रिपोर्ट की, फिर पुलिस ने मुझे बुलाया। मैं जब एसएचओ साहब ने कॉल की तो मैं गया उधर, तो एसएचओ साहब ने बोला, मुझे पूछने लगा कि तूने क्यों मारा इसको, तेरे खिलाफ कंप्लेन है कि तूने इसको मारा है। तो मैंने सीधे बोला कि साहब मैंने मारा मुरा नहीं है इसको, तो ये उधर इसने खुदाई की है, इसने इतना बड़ा फेंस किया है, उसमें घुसपैठ किया हुआ है इसने। तो मैंने ये बात बोली उनको, तो वो बोलने लगे कि तूने इसको मारा है, तो वो बोलने लगा कि इसने मुझे मारा हुआ है। तो फिर उनको कोई कॉल वगैरह आ रही थी, तो ये उधर ये था कि उनको ऊपर से कोई बोल रहे थे प्रेशर है, ऊपर से कोई उनको कर बोल रहा है कि इसको रिमांड में लिया जाए, जो ये फौजी आया है इसको रिमांड में लिया जाए, इसको फौज का पूरा तरीका बताएंगे ये कैसे होता है, फौजी कैसे ऐसे कर सकता है। तो हमने तो कोई गलती नहीं की। जब कोई भी ऐसा करेगा, घुसपैठ करेगा, तो हमारा काम है पहले उसको रोकना। तो हमने वही किया है। तो उसके बाद मेरे ऊपर उन्होंने पर्चा दिया हुआ है। तो आगे अभी मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसे ही रहेगा, तो इतने अपनी एक्स सर्विस मैन है पूरे इंडिया के, छोड़ो हमारे चिरैनी तहसील में भी बहुत है, तो अभी अगर ऐसा ही चलेगा, एक्समैन को ऐसे पकड़ेंगे मारेंगे, तो उनका मुराल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो उसमें भी अगर हमें बुलाते हैं तो हम जाएंगे, लड़ने के लिए जाएंगे, चाहे उधर कुछ भी हो हम जाएंगे।
लेकिन अगर जाएंगे कैसे? पहले इधर पीछे जो हमारा परिवार ही सेफ नहीं है, जो पीछे से जो घुसपैठ जो बैठे हुए हैं हमें मारने वाले, जो हमारे ऊपर जो दबाव कर रहे हैं, हमारे ऊपर असॉल्ट करने वाले हैं, हमारे ऊपर झूठी FIR करने वाले, जो हमारे परिवार को पीछे से कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं। जो गोविंद जी ने अगर मुझे गल में पकड़ा, ऐसे करके पकड़ा तो खींचा उधर ग्राउंड में, तो अगर ऐसे ही अगर मुझे खींच सकता है, तो ये कल अगर मैं आगे चला जाता हूं, मुझे बुला लेती है सरकार की भी जाना है उधर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो उधर जाना है, तो हम तो जाएंगे, लेकिन पीछे हमारी जो परिवार है उसको कौन देखेगा? तो वो FIR लेके गया। तो पहले नंबर तो प्रशासन का कार्रवाई बनती थी कि जहां पर इंसिडेंट ये हुआ है उधर आके लोगों को क्या वहां पूछना। पर जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ वहां पर क्या पुलिस मौके पर पहुंची थी? नहीं, कोई पुलिस नहीं आई उधर, सिर्फ मुझे बुलाया था। मैं गया तो उन्होंने मेरे साथ जैसे कोई क्रिमिनल वाला, मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल केस करके आया हूं, तो मेरे ऊपर उन्होंने बहुत ऐसे हरासमेंट किया। तो उसके बाद गोविंद सिंह उधर फोन वगैरह करता रहा किसी किसी को, और 6-7 बंदे गोविंद सिंह के साथ आए हुए थे, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, 2 बंदे उसके साथ चल रहे थे, जो उसको बोल रहे थे कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं इसको, ये फौजी है तो क्या हो गया, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कितने घंटे तक पुलिस स्टेशन में रहे थे? मैं कोई 6 बजे गया था पुलिस स्टेशन में, तो उसके बाद पूरी रात ही पुलिस स्टेशन में रहा था। कहना चाहता हूँ SSP साहब से कि जो ये एक मामूली प्राइवेट एकेडमी चलाने वाला बंदा जो है वो इतना करोड़ों में कैसे जा सकता है, या इतनी प्रॉपर्टी जो इसने बनवाई हुई है उसका कैसे कर सकता है। तो इसके जो है अभी थोड़े दिन पहले जो हमारा गांव आता था उसमें कोई नशा करने वाले बंदे नहीं थे, तो अभी थोड़े दिनों में जब से ये हमारी पंचायत में आया, ये पहले तो दूसरी पंचायत का था, लोअर पंचायत का था, इसने जो JBM इसकी एकेडमी है, तो वो भी इसकी लीगल एकेडमी चल रही है उधर, वो भी जो एकेडमी है वो JBM बाठला के नाम पे है, और जो अभी चल रही है वो लोअर अपर मादा में चल रही है। तो जो एकेडमी का जैसे पूरा उसका एड्रेस है वो होनी चाहिए बाठला में, और बाठला के बच्चे जो हैं अभी भी जो सफरिंग कर रहे हैं वो उधर से बेचारे दौड़ के आते हैं उस पंचायत में, जबकि ये बाठला के नाम पे एकेडमी की परमिशन है। ये भी इसकी चेक की जाए कि ये परमिशन कहाँ की है, इसकी एकेडमी की परमिशन कहाँ की है, और ये कहाँ पर एकेडमी है, ये किस प्रकार से, ये CEO जो है एजुकेशन के, उनको भी ये चेक करना चाहिए कि एकेडमी कहाँ की खोली हुई है और कहाँ पर चल रही है। आज पुलिस ने मेरे ऊपर कार्रवाई की, जबकि जो नशा करने वाले, जो बेचने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो तो मिले हुए हैं, ऊपर से उनको फोन भी आ रहे हैं कि ये मिले हुए हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर कार्रवाई करवाई गई है, और उन्होंने बोला था कि आपके ऊपर जो पर्चा नहीं लगेगा वो मेरे ऊपर लगवा दिया। मैं पर्चा देने के लिए गया कि भाई ऐसे ऐसे जो जहाँ पर उधर लोग थे उन्होंने बोला कि आप भी पर्चा दो, तो मैंने भी जब पूरे उनके गाँव के पूरे साइन किए हुए हैं, जो गलत काम हुआ है तो ये 101 साइन इसलिए किया गया है, सभी ने किया है कि गलत काम हुआ है तभी तो किया है, ऐसे कोई साइन नहीं करेंगे। और उन्होंने बोला कि ये साइन जो भी है नहीं होगा, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, पर्चा हमारा नहीं काटा, जबकि उनका पर्चा जो मतलब के 2 नंबर के काम कर रहे हैं उनका पर्चा जल्दी ले लेते हैं और हमारा नहीं। दूसरा नंबर पे जो उधर बाकी SSP महोदय से यही हमारी अपील है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मैं कैप्टन अली मोहम्मद खान, जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्वेलिंग लीग, तहसील प्रेसिडेंट चिरानी। सबसे पहले तो मैं, आप जो मीडिया वाले हमारे पास आए हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी बात जो है तक ये मैसेज देना चाहता हूं। ये हमारा एक सैनिक हवालदार भूपिंदर, जिन्होंने 18 साल देश की सेवा की, सरहदों पे गोलियों का निशाना बनते रहे, और ये 18 साल सर्विस करके नाम नमक निशान के हित में 18 साल लेके आए। आज ये हमारे पास फरियाद लेके आए, मेरे को बहुत दुख हुआ। हमारा प्रशासन, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐलान है कि हमारा सैनिक चाहे ट्रेन में है या सैनिक निकलता है उसको खड़े होकर सलूट कीजिए। लैंड माफिया हैं, ड्रग्स माफिया हैं, हम सैनिक तो देश की सेवा करते हैं, हम तो पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर चला,
उसके लिए भी हमारे जो एक्सेसमैन लीग की तरफ से तहसील चिरानी के जितने भी हम एक्सेसमैन हैं सब वॉलंटियर हुए, जिला सैनिक बोर्ड के अंदर जाके सब ने अपने अपने नाम दिए देश सेवा करने के लिए, देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए खड़े हो रहे हैं। और ये हालत हो रही है हमारे एक्सेसमैनों की। यहाँ पर ये एक केस नहीं है, ये कई केस ऐसे हो रहे हैं यहाँ पर। पिछले दिनों कर्नाटका के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर एक कर्नल साहब को की पिटाई की इन्होंने, अपने यहाँ पर जम्मू के अंदर एक सूबेदार साहब को, एक हवलदार साहब को हरासमेंट किया उन्होंने। ये कौन सा कानून है, मेरे को समझ में नहीं आ रही ये कौन सा कानून बना हुआ है। इन कानून के जो सपसदार हैं, जो ओहदेदार हैं, इन्होंने देखना चाहिए, इन्होंने छानबीन करनी चाहिए। गोविंद राम है कोई लैंड माफिया जिसने अपना कोई सिक्का चला रहा, माता के अंदर चला रखा है। जब पूरा गांव वहां पर बैठा हुआ था, मीटिंग हो रही थी, वो जबरदस्ती मंदिर की जगह है, मंदिर की और मस्जिद की जगह तो दान करते हैं लोग। जब वहां मीटिंग बैठी हुई थी, मीटिंग के अंदर उन्हें पूछा भाई ऐसा काम क्यों कर रहा तुम, और उल्टा इस एक्सेसमैन को, इस हवालदार जी को गले से पकड़ के घसीट के नीचे की तरफ ले जा रहा। वो इसकी पिटाई भी की उसने, पिटाई करने के बावजूद में खुद चौकी के अंदर जाके उन्होंने एप्लीकेशन दायर की और उल्टा इसको उठा के ले गए। पुलिस ने छानबीन करनी चाहिए पहले, और पुलिस वाले इसको ये बोल रहे हैं कि पीछे से कोई दबाव है उनको। वो दबाव वाला आदमी कौन है, वो ऐसे कौन आदमी है दबाव वाले? जब हम देश सेवा करने के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर वालों की देश सेवा कौन करेगा जहां पर? हमारे घर वालों को कौन देखेगा जहां पर? जब हम खतरे में हैं यहां पर, हमारे घर वाले कैसे रह सकते हैं? मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और ये हमारा हवालदार जी एप्लीकेशन लेके जाता है SHO साहब के पास में, जिसके पर कितने आदमियों ने साइन किए, पूरे गांव ने साइन किए इसके ऊपर, उसकी एप्लीकेशन फेंक दी जाती है। इसका मतलब दबाव डालने वाले आदमी उनके पीछे, उनकी सुनवाई होगी, और हम एक्सेसमैन नाम की कोई सुनवाई नहीं होगी यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? हम आज सारे एक्सेसमैन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, DC साहब से, IG साहब से, SSP साहब से। मैंने सुना है हमारे SSP साहब बहुत ही नेक दिल आदमी हैं, वो हर चीज को लेके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से, SSP साहब से, और हमारे जो SDM साहब हैं यहाँ पर, कि ये जो केस है इसको नॉर्मल मत लीजिए, इसको अच्छे तरीके से, इसकी तरीके से इंक्वायरी की करें, और इंक्वायरी उठाएं एक, और दूध का दूध पानी पानी किया जाए। जय हिंद, जय भारत। देश को सेवा देकर एक फौजी आता है वापस, और उसके साथ अगर पुलिस प्रशासन इस तरह का व्यवहार करता है। आई एम कैप्टन रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। पहली बात तो मुझे बड़ा अफसोस है और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक वेटरन अपनी पूरी जवानी, एक जो सैनिक रिटायर आता है पूरी अपनी जवानी आर्मी के बीच में जब देश सेवा में लगा देता है, मगर जब वो घर में आता है तो उसकी जो सुनवाई है वो बिल्कुल क्या है 0% है। और उसकी कहीं भी, जैसे ये जो हमारा वेटरन है, हमारा जो एक्समैन है, जो बता रहा है कि उन्होंने ये पुलिस स्टेशन इसको ले करके गए वहाँ पर, और उसके बाद में जब उन्होंने बोला कि जिन्होंने अपनी FIR जब उसको लॉन्च करने के लिए बोला कि मैं भी FIR दे रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने नॉर्मल एक एप्लीकेशन दी हुई है, आपको FIR करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सुबह लेकर के शाम तक उधर बैठा देना, इनको हरासमेंट करना। हम अभी एक आम नागरिक हैं, और अगर कहीं हमसे कोई गलती होती भी है तो उसके ऊपर इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसको चेक किया जाए, जो मैनेजमेंट जो भी अगर उसके ऊपर जो आगे की जो कार्रवाई है वो देखी जाए। ये कहाँ का कानून है कि एक एक्समैन को पकड़ करके गल में से घसीटा जाए या उसको थप्पड़ मारे जाए। मैं सिर्फ ये एक, मेरे को इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। मैं 34 साल सर्विस करके आर्मी से आया हूँ, और
मेरे को बड़ा अफसोस, कुछ एक सैनिक ऐसे भी हैं हमारे जो शर्म के मारे पुलिस स्टेशन, उनको पुलिस वाले ले जाते हैं, कोई ऐसा वैसा केस हो जाता है, मार पटाई भी होती है, सब कुछ उनके साथ बिहेव करते हैं। फौजी आदमी को देखते फौजी है तो सबसे पहले इसी टाइप की कार्रवाई करते हैं उसके साथ। तो आज जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो कुछ एक ऐसे भी एक्समैन हैं जो कि शर्म के मारे बताते नहीं है किसी चीज़ के बारे में कि भाई हमारे साथ में पुलिस ने ऐसे की बिहेव किया, ऐसे किया। मैक्सिमम बंदे हैं, मैं इसके प्रूफ दिखा सकता हूँ आपको, बट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा इसके बारे में मीडिया के थ्रू। मगर जो जैसे इसको बोला गया है कि फौजी पागल होते हैं, जो लड़के ने बताया हमारे को कि फौजी पागल होते हैं, जो हम देश की सेवा कर रहे हैं, सेवा करके घर में आए हैं, और एक फौजी के बारे में ऐसा गलत बिहेव करना, गलत बातचीत बोलना उसके बारे में, ये क्या अच्छा है? अभी भी हमारे जितने भी तहसील के जो वेटरन है, एक्समैन जितने भी हैं, हमने सोल्जर बोर्ड में जाकर के अपने नाम दर्ज कराए हैं, जिसके हमारे पास वेपन है। हमने जहां तक बोला है कि हमारे को अगर जहां तहसील में किसी मैनेजमेंट को जरूरत पड़ जाती है तो हम हाजिर हैं, कहीं भी लगा दो, कोई वाटर पॉइंट में लगा दो, कोई इलेक्ट्रिसिटी जहां पर सर्व होती है वहां पर लगा दो, आगे भेज दो, जहां भी भेजना है। हमने नाम दिए हैं, प्रेसिडेंट हमारे साथ में थे, ये कैप्टन अली मोहम्मद काजी हमारे साथ में थे, हम वहां पर गए जा करके। मगर जहाँ की जो मैनेजमेंट है वो हमारे एक सैनिक के साथ में ऐसा बिहेव कर रही है, वेरी शेम। बस मैं ये कहना चाहता हूँ और मैनेजमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि हम क्या है, इज्जत के भूखे होते हैं, हमारी थोड़ी सी इज्जत की जाए और हमारे साथ में ऐसा बिहेव ना किया जाए। और इस सैनिक को जो इसके साथ में बर्ताव गलत किया गया है उसके ऊपर सुनवाई की जाए। और बस, थैंक यू, धन्यवाद।